लाइव इस वक्त स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई शुरू हो गई है। सूचित करना है, श्री काली प्रसाद पांडे 8वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के गोपालगंज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे बिहार विधानसभा में भी सदस्य रहे। श्री काली प्रसाद पांडे का दिनांक 22 अगस्त 2025 को 78 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हुआ। श्री रामेश्वर डूडी राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे तथा वे खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य रहे। वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री रामेश्वर डूडी का निधन 62 वर्ष की आयु में दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को बीकानेर में हुआ। श्री श्याम सुंदर लाल 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। राजस्थान के तत्कालीन बयाना संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री श्याम सुंदर लाल का 28 नवंबर 2025 को दिल्ली में 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के लिए मौन रहेगी। लीजिए, अब एक नई तस्वीर आपके सामने है। लोकसभा राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन इस बीच नए श्रम कानून के खिलाफ संसद में प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये जो नए श्रम कानून के खिलाफ संसद में प्रोटेस्ट हो रहा है, संसद परिसर में विपक्षी सांसद इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। मैं अपनी पीसीआर टीम से ये निवेदन करूंगी, इस तरह तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने रखें। नए श्रम कानून के खिलाफ अब प्रोटेस्ट हो रहा है। पहले कल स्टॉप सर्च चल रहा था, स्टॉप वोट चोरी का बैनर था। आज एक नया बैनर है, नो टू कॉर्पोरेट जंगल राज, यस टू लेबर जस्टिस। अब ये लेबर जस्टिस, नए श्रम कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसमें जो नेता दिखाई दे रहे हैं आपके सामने हैं, सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं। तो पहले मुद्दा एफआईआर था, एफआईआर पर गतिरोध टूटा। चर्चा के लिए 9 दिसंबर 10 दिसंबर की तारीख तय हुई। तो अब नए लेबर लॉ को लेकर मांग है और ये प्रदर्शन है। नो टू कॉर्पोरेट जंगल राज, यस टू लेबर जस्टिस, ये दिखाई दे रहा है। नए श्रम कानून के खिलाफ संसद में प्रोटेस्ट चल रहा है। जल्दी से रविंद्र जी, एक क्विक कमेंट, अब इस लॉ में क्या परेशानी आई? देखिए, इसका बहुत विरोध हो रहा है, पहले से ही हो रहा है। और जब ये चर्चा के स्तर पर था तब भी विरोध हुआ था। कानून तो पहले पारित हो गए थे, इससे जुड़े कुछ, क्योंकि कोड बना रहे हैं ना, तो कुछ कानून पहले पारित हो गए थे, कुछ जो अभी लेके आए हैं। तो इन पर कई तरह पर संशय है कि जो कानून है श्रमिकों के अधिकारों को कम करने वाले हैं और श्रमिकों का शोषण इससे बढ़ेगा और कॉरपोरेट जगत के जो बड़े कारोबारी हैं उनको इसका बेनिफिट होगा। इतने लंबे समय से देखिए, हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं, कोई भी सरकार हो, बीजेपी नहीं, इसके पूर्व की भी सरकारें हैं, उन्होंने भी लगातार ट्रेड यूनियंस को, लेबर लॉज को ऐसा सख्त बनाया है, ट्रेड यूनियंस को कमजोर किया है और श्रमिकों के अधिकारों को धीरे धीरे कम करती चली गई हैं। ये भी उसी की दिशा में जाता हुआ है। एक दौर में ट्रेड यूनियंस बड़ी मजबूत होती थी और अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती थी। आज हम लोगों को दिखने में नहीं आता कोई ट्रेड यूनियन है, क्योंकि धीरे धीरे तमाम सरकारों को सूट करता है कि जितनी कमजोर ट्रेड यूनियंस होंगी, जितनी कमजोर किसान यूनियन होगी, उतना सरकार के ऊपर कम प्रेशर रहेगा और उतने आसानी से कॉर्पोरेट लोगों को फायदा होगा। फिर कह रहा हूं, ये सब सरकारों ने किया है, इसके पूर्व की सरकारों ने भी किया है, आज की सरकारें भी कर रही हैं। तो एक और प्रोटेस्ट ये इस वक्त विपक्ष का, लेकिन मुद्दा जहां से शुरू हुआ था वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का था, मुद्दा वोट चोरी का था। इस पर लगातार 2 दिनों से गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी और अब ये डेडलॉक टूट गया है। एक सीज़फायर की सिचुएशन आ गई है, क्योंकि किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो विपक्ष को ये समझाने में कामयाब हो पाए कि सरकार भी एफआईआर को लेकर चर्चा करना चाहती है। कई दौर की बैठकें हुई जिसमें किरण रिजिजू ने भी विपक्ष के नेताओं से जाकर मुलाकात की, स्पीकर ओम बिरला ने भी,
फ्लोर लीडर्स के साथ 2-2 दफा बैठकें की और इस बैठक के बाद फिर कहीं जाकर एक तारीख तय हुई कि 9 दिसंबर को एसआईआर पर चर्चा होगी। इसका नाम चुनाव सुधार होगा और वहीं इससे एक दिन पहले यानी कि सोमवार को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा होगी।